हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक की न्यूज़ के बारे में और वह न्यूज़ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को यस बैंक के ऊपर विश्वास है या ट्रस्ट है या फिर जिन्होंने इसके स्टेक ले रखे हैं और उनको लग रहा है कि स्टॉक अभी नीचे जाएगा या ऊपर, तो उस न्यूज़ का असर जो है इस स्टॉक पर जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और चलते हैं न्यूज़ क्या थी। और साथ ही अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि मैं यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। इसमें कोई भी बाइंग और रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और चलते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी यस बैंक न्यूज़, और यहाँ पर देखिएगा फॉर्मर गोल्डमैन फंड मैनेजर एक्वायर्स यस बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस। जी बिल्कुल, उन्होंने यस बैंक के म्यूचुअल फंड के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए यहाँ पर एक्सचेंज को भी बता दिया है, और वो नोटिस भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। तो मैंने इस पर जब यस बैंक को इसकी न्यूज को देखा तो यहाँ पर ये देखिएगा लाइव मिंट की वेबसाइट है। यहाँ पर लाइव मिंट की वेबसाइट पर आप जाए तो डायरेक्टली ये ओपन हो रही है और मैंने यहाँ पर ओपन कर भी रखा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर जो न्यूज आई है उसके बेसिस पर ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मर गोल्डमैन सच फंड मैनेजर प्रशांत को खेमका इज एक्वायरिंग यस बैंक लिमिटेड म्यूचुअल फंड बिजनेस, द लेंडर इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इन्होंने भी एक्सचेंज को जो है इन्फॉर्म कर दिया है, और वो कौन सी एक्सचेंज करने के बाद में इन्होंने जो एक्सचेंज को जो नोटिस किया वो कौन सी न्यूज है, कौन सा हमारे पास में जो नोटिस आया वो भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको न्यूज पढ़ करके। We hereby inform the stock exchange that the bank has on 21st August 2020 executed a definitive agreement for the sale of 100% of the equity shareholding of Yes Asset Management Limited, Yes ANC के नाम से, and Yes Trustee Limited, both wholly owned subsidiaries to GPL Finance and Investment Limited, the bank said। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट ओएक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओवन्स 99% ऑफ GPL Finance and the ultimate beneficiary holder of the company is Prashant Khemka, who owns 99.99% in White Oak, the bank said। तो यहाँ पर ये न्यूज आपको अच्छे से पता चल चुकी होगी और पूरी अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। आपको बाकी न्यूज अगर डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर अगर मैं बहुत बड़ी न्यूज के बारे में देखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप उनके बारे में इस न्यूज को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमें इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर एक नीचे भी लिखा हुआ है द ट्रांजेक्शन इज सब्जेक्टेड टू requisite regulatory approvals, financial detail were not disclosed. The bank said that the mutual fund business reported a revenue of just rupees 33 lakh in financial 2020। अब जो न्यूज आई है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यस बैंक का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा NSE की वेबसाइट पर, और जब आप इसको यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो कि 21 तारीख का दिखाई दे रहेगा, 21 अगस्त का। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ यस बैंक लिमिटेड हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है 21 तारीख के दिन जो भी नोटिफिकेशन मिला था इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको डाउनलोड होता हुआ नजर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर दिया था और यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका। तो इस तरह से यस बैंक का एक आपके पास में PDF फाइल जनरेट हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, जो हमने वहां पर पढ़ा हुआ है वही चीज यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिएगा, वी हियर बाय इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द बैंक हैज ऑन 21 अगस्त 2020 एग्जीक्यूटेड ए डेफिनेटिव एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ 100% इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ यस असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, यस एमसी एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड YTL, बोथ होली ओवन सब्सिडरीज ऑफ यस बैंक लिमिटेड। तो ये यस बैंक लिमिटेड की जो है दोनों ही कंपनीज हैं सब्सिडरीज, और उनको जो है 2GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि परचेस करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है यस बैंक, यस AMC इज द असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ यस म्यूचुअल फंड एंड YTL इज द ट्रस्टी ऑफ यस म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर ये न्यूज आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस स्टॉक को ले रखा होगा उनके लिए ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर देखिएगा लगातार जो है यस बैंक को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा, जब स्टॉक में बहुत ही बढ़िया एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले समय में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। जिस किसी ने भी इसके स्टॉक ले रखे होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा होगा, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आज अगर हम यस बैंक के स्टॉक की बात करते तो लगातार गिर रहा है, और स्टॉक ने लगातार 65 पैसे का लो बनाया था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर गया, जो कि 87-80 के आसपास का हाई बनाया, फिर स्टॉक में गिरावट आई, फिर यहाँ पर इसने हाई बनाया था, पुराना हाई था हमारे यहाँ पर 32 रुपए के आसपास का, फिर स्टॉक में गिरावट आई, और इसने जो है लो बनाया था यहाँ पर 11 रुपए 10 पैसे का, जब एपीओ आया था 12-13 रुपए के आसपास, और स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, और फिर स्टॉक में एक अप मूवमेंट मिला। साथ ही यहाँ पर इसने जब हाई बनाया वो बनाया 17 रुपए 5 पैसे का, फिर स्टॉक में गिरावट आई, और फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया जो पिछले हाई से थोड़ा सा नीचे था, और वो हाई था हमारा 16 रुपए 40 पैसे का। तो अब हम बात करते हैं कि स्टॉक किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये लो बनाया था, और पिछले लो की अगर बात करते तो यहाँ पर हमारा 5 रुपए 65 पैसे का था। स्टॉक ने अब लो ऊपर बनाया है 11 रुपए 10 पैसे का। उसके बाद दूसरा लो इसने ऊपर बनाया है वो हमारा 13 रुपए 90 पैसे का। और जिस तरह से लास्ट में 2 दिन में जो कैंडल देखने को मिल रही है वो हमें मिली है रेड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो जो 3 दिन से देख रहे होंगे आप, तो सेम बना हुआ है, और ये लो है हमारा 15 रुपए 35 पैसे का। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा 14 रुपए 90 पैसे का। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो यही रहेगा 14.90 का, और उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, जो बिल्कुल लो रहेगा वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की हाई और जो लो बन रहा है, हमारा जो रेड कैंडल है अभी आपको दिखाई दे रही होगी 14.35 का इसका लो है, और 14.90 का। तो ये 2 लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल ने हाई बनाया हुआ था इस टाइम पे। तो ये आपका एक रेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल का लो 13.90 से लेकर के जो है हमारी रहेगी 14 के आसपास का। तो ये एक हमारी जो है सपोर्ट जोन कहलाएगा। और स्टॉक अगर आप देखेंगे, और आप अगर एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, जिसको पता होगा स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर देखिएगा मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ आपको ग्राफ में। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल के लो को लेकर के इस तरह से आप अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी आने वाले समय में। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसका सपोर्ट लेकर के काम कर सकते हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन गई हो, ये इस तरह से ये मैंने बना दी, ये आपके सपोर्ट का काम करेगी। और स्टॉक मुझे नहीं लगता कि इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर पाएगा। अब बात करते हैं ऊपर की ट्रेंड लाइन की, जो कि आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो वो किस तरह से ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बना करके बता देता हूँ। ज्यादा कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। जिस किसी को ट्रेंड लाइन बनाना आता है वो भी इस स्टॉक से अच्छे से पैसा कमा सकता है। तो देखिएगा मैं किस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई को आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिएगा ट्रेंड लाइन बना करके।
ये मैंने बना दी है, शायद हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बनी होगी, आप एग्जैक्ट बना सकते हैं ये इस तरह से। तो ये आपके लिए एक दूसरी ट्रेन लाइन हो गई, और ये ट्रेन लाइन आपको रेजिस्टेंस का काम करेगी। जिस दिन ये दोनों में से ऊपर की ट्रेन लाइन या नीचे की ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होगी, उस दिन आप देखना कि स्टॉक में कितना बड़ा मूवमेंट आएगा। साथ ही स्टॉक धीरे धीरे करके एक गुड पोजीशन की तरफ जा रहा है, और आने वाले समय में मुझे जो लगता है, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं तो मुझे जो लग रहा है वो यहाँ पर एक सबसे छोटा लेवल जो देखने को मिल रहा है वो 26 रुपए के आसपास का है जी। बिल्कुल 26 रुपए से लेकर के अगर आप मानते हैं तो 26 रुपए 50 पैसे के आसपास का लेवल मुझे देखने को मिल रहा है आने वाले समय में। तो दोस्तों ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर यस बैंक के ऑलरेडी शेयर ले रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे चलता रहता है स्टॉक। पर यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ब्रेक बहुत जरूरी है, केवल और केवल इसी पर। और जो लोग केवल यहाँ पर इस कैंडल के लो के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, जो कि हमारा 22 रुपए 80 पैसे का है, 20 रुपए 25 पैसे का है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये लेवल अगर आप देखेंगे तो इसने हाई भी बना रखा है। साथ ही अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस कैंडल का लो यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है, 17 रुपए 45 पैसे का। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बनाता हूं तो ये ट्रेन लाइन आप देखिएगा तीनों ही यहाँ जाकर के रुक रहे हैं, और इस पॉइंट पर आने के बाद में स्टॉक जो है आने वाले समय में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तारीख हमारी बन रही है 7 तारीख के आसपास का, 7/9/2020, यानी कि आने वाली 7 तारीख के आसपास स्टॉक अगर यहाँ पर रहता है और इस रेंज को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है तो हमें आने वाले समय में ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट मिलेगा। साथ ही मैं आपको उस टाइम पे भी अपडेट करता रहूंगा, और जिन लोगों को उसके पहले का टारगेट चाहिए तो वो टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर 24 रुपए के आसपास 23-24 की रेंज मिलेगी आपको बहुत ही जल्द। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। और जिन लोगों के पास में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा जिनके पास में यस बैंक के स्टॉक रखे हैं, ताकि वो भी इस पॉइंट पर जाकर के अपना प्रॉफिट बुक कर सके। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है वो कम से कम 200 दिनों का मूविंग एवरेज का वेट करें या 50 डेज के मूविंग एवरेज का वेट करें लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से मूविंग एवरेज की सेटिंग करना है। यहाँ पर देखिएगा 200 डालना है और कुछ भी नहीं करना, बस ये इस तरह से। और अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज अभी 35 के आसपास चल रहा है, धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज भी नीचे आ रहा है। तो जब तक आप अगर लॉन्ग पोजीशन में लेना चाहते हैं इस स्टॉक में तो कम से कम 200 दिनों के मूविंग एवरेज का वेट करिएगा और स्टॉक का वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज देखिएगा कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ से इसने जो है डाउन साइड देखने को दिया था, यहाँ से आपको एग्जिट होना था, उसके बाद यहाँ पर एक मौका मिला था एग्जिट होने का, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बन रहा था। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जब भी कर्व बनता है मूविंग एवरेज का, आज मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मूविंग एवरेज में कब आपको एंट्री लेना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर एक इतनी शानदार तरीके से मूविंग एवरेज नीचे आया हल्का हल्का हल्का, और उसके बाद में यहाँ से ने एक अच्छा सा अप मूवमेंट दिया। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, जैसे कि एक एंट्री यहाँ पर हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो ये गलत हो जाती। वो किस तरह से, क्योंकि अगर मूविंग एवरेज का अगर आप ग्राफ देखोगे तो बिल्कुल किस तरह से गिर रहा है, यहाँ पर ये देखिएगा, जो कि इसका अगर एंगल भी अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा शानदार नहीं बन रहा। अगर यही एंगल आप इस तरह से गिरता हुआ जाता यूं और ये कर्व टाइप से बनता और इस तरह से मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देता 200 का, तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से काम करता। तो मूविंग एवरेज में भी आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी ये मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो इस तरह से मूविंग एवरेज नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ कहीं मुझे लग रहा है कि मूविंग एवरेज कर्व ले सकता है, जो कि 24-25 रुपए के आसपास का प्राइस बनेगी, तब जाकर के आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और वेट करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।